घने अंधेरे अंतरिक्ष में अचानक एक ग्रह प्रकट हुआ, जैसे कोई जादू हो। वो एकदम से सबके सामने आ गया। देखते ही देखते जो अंतरिक्ष यान एक सेकंड पहले खुले अंतरिक्ष में उड़ रहा था, वो अगले ही सेकंड सीधे ग्रह के अंदर खींच लिया गया। इस अचानक हुई घटना से अंतरिक्ष यान के 3 यात्री घबरा गए। इससे भी अजीब बात ये थी कि जब एयरकुई दरवाजे से बाहर निकली और सामने का नजारा देखा, तो वो हैरान रह गई कि यहाँ जीवन मौजूद है। इमारतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये अभी भी एक आदम युग में है। ये देखकर इंजीनियर ने तुरंत महिला को सतर्क रहने और स्थानीय सभ्यता से संपर्क न करने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे समय और स्थान का क्रम बिगड़ सकता था। हालांकि एयरकुई ने इंजीनियर की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जैसे ही उसने एक छोटी लड़की को गिरते देखा, वो तुरंत उसकी ओर भागी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उसके घाव को ठीक कर दिया। लेकिन लड़की को कबीले के लोगों ने ये सब देख लिया। हालांकि एयरकुई तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन उसके इस काम ने लड़की को उसे एक भगवान मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शिप पर लौटे इंजीनियर ने तुरंत ग्रह का पूरा स्कैन किया, लेकिन वो ये पता नहीं लगा सका कि ये क्यों और कैसे प्रकट हुआ, जैसे कि ये हमेशा से यही मौजूद था। जैसे ही वे लोग बहस कर रहे थे, वो ग्रह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। आदमी ने कितनी भी कोशिश की, उसे विशाल ब्रह्मांड के अलावा कुछ नहीं मिला। ये देखकर इंजीनियर को एक साहसिक अनुमान हुआ। उसने सोचा कि ये ग्रह भौतिकशास्त्रात्मक कक्षा में फंसा हुआ है और 2 ब्रह्मांडों के बीच आगे पीछे जा रहा है। इंजीनियर की गणना के अनुसार उन्हें बस 11 दिनों तक इंतजार करना होगा और वो ग्रह फिर से दिखाई देगा। ग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने इंजीनियर की सलाह मानी और 11 दिनों तक इंतजार किया। जैसे ही चेतावनी अलार्म बजा, वो ग्रह सचमुच फिर से सबके सामने आ गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस बार इंजीनियर ने बड़ी आबादी का पता लगाया। इतना ही नहीं, उनकी तकनीक भी बहुत विकसित हो चुकी थी। ये साफ था कि इतने कम समय में ये संभव नहीं था। कारण का पता लगाने के लिए कप्तान ने अपने लोगों के साथ उस ग्रह पर जाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि पहले की बस्ती शहर में बदल गई थी। ये देखकर इंजीनियर को तुरंत यकीन हो गया कि इस ग्रह पर समय बहुत तेजी से चल रहा है। जो उनके लिए 11 दिन थे, वो असल में 700 साल थे। इंजीनियर की बात सुनकर सब दंग रह गए। जैसे ही सब हैरान थे, एक महिला ने एयरकुई को देखा और बिना झिझक के तुरंत घर में वापस चली गई। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और एयरकुई के सामने घुटनों पर बैठ गई। उससे अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की विनती करने लगी। एयरकुई ये सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि महिला उससे ऐसी विनती क्यों कर रही थी। हंगामा न करने के लिए उसने ईमानदारी से उसे आशीर्वाद दिया और अपनी टीम के साथ वापस चल दी। लेकिन जब उसने रास्ते में कुछ इंसानों को लटका हुआ देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके एक नेक काम का भविष्य में इतना बड़ा असर होगा। अब वो इंसानों के लिए एक देवी बन चुकी थी और जो लोग इसका विरोध करते थे, उन्हें चर्च के सदस्य तुरंत फांसी देते थे। एक सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते एयरकुई की मूर्ति को चर्च में पूजा जाता था। ये देखकर सब समझ गए कि कुछ गलत हुआ है और वे तुरंत जहाज पर वापस चले गए और इस बात की जानकारी टाइम स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जब निदेशक को पूरी कहानी पता चली, तो उसने एयरकुई को डांटा कि उसे दखल नहीं देना चाहिए था। इस तरह के काम से समय के क्रम में गड़बड़ी होती है और सबसे बड़ी बात ये थी कि एयरकुई को एक देवी के रूप में पूजा जा रहा था। इससे न केवल ग्रह की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी, बल्कि इस गति से वे 3 महीने से भी कम समय में एक टाइम मशीन बना लेंगे और खुद देवी को ढूंढने निकलेंगे। हालात को और खराब होने से रोकने के लिए कप्तान ने एयरकुई को तुरंत ग्रह पर वापस ले जाने का फैसला किया, ताकि वे लोगों को सब कुछ समझा सके। एयरकुई को देखकर लोग डर गए और तुरंत घुटनों पर बैठ गया, ये सोचकर कि देवी सचमुच धरती पर उतर आई है। हालांकि एयरकुई ने समझाया कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। उसने पहले जो अच्छा काम किया था, वो उन्नत तकनीक की मदद से किया था और उसके पास कोई उपचार करने की अलौकिक शक्ति नहीं थी। ये कहते हुए उसने उनके हाथ पर एक कट लगाया और तुरंत दिखाया कि उसकी उन्नत तकनीक कैसे काम करती है। ये देखकर घाव सच में ठीक हो गया। एयरकुई और कप्तान वहां से चले गए। ये चमत्कार देखकर लोगों ने महिला की बात पर विश्वास किया और तुरंत पांडुलिपियों को बदलने की तैयारी करने लगा, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। लेकिन उसके एक सदस्य को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि बिना विश्वास के समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उसने तुरंत राजा को मार डाला और इस रहस्य को छिपा दिया। इसी बीच दोनों जहाज पर वापस लौटे और 11 दिन और इंतजार किया, ये देखने के लिए कि क्या ग्रह के लोग सामान्य हो गया है। लेकिन जब ग्रह फिर से दिखाई दिया, तो उस पर उपग्रह थे और वहाँ के लोग और भी विकसित हो चुके थे। इंजीनियर ने तुरंत एयरकुई को भेजा और तुरंत पिछली जानकारी मिली। ये साफ था कि महिला की सत्ता कम होने की बजाय और भी पवित्र हो गई थी। ग्रह के विकास को और अधिक रहस्यमय होने से रोकने के लिए एयरकुई ने ग्रह पर रुकने का फैसला किया, ताकि वो अपनी गलती को सुधारने में अपनी बाकी जिंदगी लगा सके। हालांकि कप्तान इससे सहमत नहीं हुआ। अगर एयरकुई ऐसा करती, तो अगली बार जब ग्रह दिखाई देगा, तब तक वो नहीं रहेगी। कोई और उपाय न होने पर इंजीनियर को आगे आना पड़ा, क्योंकि वो एक रोबोट था और उसकी जिंदगी अनंत थी। उसके लिए 700 साल कोई मायने नहीं रखते थे। इंजीनियर एयरकुई की जगह समझाने का काम करेगा। हालांकि ये रोबोट के लिए सही नहीं था,
लेकिन मौजूदा स्थिति में ये सबसे अच्छा विकल्प था और इस तरह इंजीनियर भी ग्रह के साथ ब्रह्मांड में गायब हो गया। इसके बाद एयर कोई हर दिन खिड़की से बाहर देखती रही, ये प्रार्थना करती रही कि इंजीनियर सुरक्षित वापस आ जाए। देखते ही देखते अगला चक्र फिर से शुरू हो गया। इस बार ग्रह बहुत उन्नत था। इससे पहले कि वे सब इस दृश्य से चौंकते, ग्रह से एक जहाज पर चढ़ने का अनुरोध आया। फिर एयरक्विक के पास कुछ लोग दिखाई दिए और वे उसी ग्रह के इंसान थे। एयरक्विक ने जो किया था उसे वे सब समझ गए और उनका मानना था कि अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो उनकी तकनीक इतनी तेजी से विकसित नहीं होती। इसलिए वे दोस्ती के प्रतीक के रूप में रोबोट को वापस करने आए थे। एयरक्विक की एक छोटी सी गलती ने उन्हें प्रेरित किया था और अब वे इतनी तेजी से विकास कर पाए। ये एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हुई। इस तरह दोनों ग्रहों के लोगों ने हसीन जाग में अपनी गलतफहमियों को दूर किया और ये ब्रह्मांड का संकट भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।